کہ शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तीन बातें उसकी तरफ से हुई थी। एक ये कि उनको रास्ते से हटा दूंगा, दूसरे ये कि उनको लंबी आरजुओं में डाल के रखूंगा। लंबी आरजुएं मतलब समझ गए, इससे कबल इसकी तफसीर हो चुकी। लंबी उम्मीदों में रखेगा, बंदा सोचता रहेगा अब तौबा करूंगा तब तौबा करूंगा, अब रास्ते पर आ जाऊंगा तब रास्ते पर आ जाऊंगा। इस उम्मीद पर लगाकर शैतान पूरी जिंदगी भर खेलता रहेगा। तीसरी बात उसने जो कही थी अल्लाह की बारगाह में वो ये है कि मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा, वो तेरी बनाई हुई शक्लों को बिगाड़ देंगे। ये शैतान का ये एक चैलेंज था अल्लाह की बारगाह में कि मैं तेरे बंदों को ऐसे रास्ते पर ले आऊंगा कि वो तेरी बनाई हुई शक्लें बिगाड़ देंगे, तगयीर कर देंगे, तब्दील कर देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तो जो शैतान को अपना दोस्त बना लिया या फिर उसके इन तीन बहकावों में आ गया, अल्लाह फरमाता है वो बहुत बड़ा घाटा उठाने वाला है, बहुत बड़े नुकसान में पड़ने वाला है। क्योंकि शैतान तुम्हें वादे करता है, उम्मीदें दिलाता है, लेकिन उसके सारे वादे झूठे होते हैं। वो कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारे साथ। बड़े बड़े वादे तुम्हारे साथ करेगा लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। आज शैतान वादे कैसे करता है आपको कैसे पता चलेगा? कुरान कह रहा है शैतान तुम्हारे पास लंबे वादे करता है, मैं तुझे बहुत बड़ा मालदार बना दूंगा, इतने बड़े मनसब पे पहुंचा दूंगा, इतने तेरे लोग आस पास होंगे, फला होंगे। शैतान इस तरह के दावे करता है। मुझे बताओ आज तक किसी के पास ऐसे आया शैतान और कहा? कब वादे कर रहा है शैतान? तो कुरान क्यों कह रहा है शैतान इस तरह के वादे करता है बंदों से? मेरे अजीजों, तुम्हारे पास बहुत मर्तबा आया और बहुत मर्तबा वादे भी की। ये और बात है कि हम शैतान की कोई शक्ल देखने की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। शैतान कब के हमारे पास आता है जाता है, इंसानों की शक्ल में आता है, दोस्तों की शक्ल में आता है, तुम्हें बड़े बड़े बागात दिखाता है, लंबे प्लान सिखाता है। तो जो सिफली और जादू के बैठकों पर बैठते हैं तो फरमाया गया वो शैतान के एजेंट हैं। मुकम्मल शैतान उनकी रहनुमाई करता रहता है, उन्हें बड़े बड़े वादे करता है कि तुम ये सिफली अमल के जरिए से इन बंदों को रास्ते से हटा दो, गुमराह करो, मैं तुम्हें इतने पैसों की तरफ से मदद करूंगा, फला करूंगा। लेकिन उसका हर वादा झूठा होता है। वो सामने वाले को भी जलील करता है और सारे लोगों को भी जलील करता है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, एक तो वो तुम्हें झूठा वादा करता है और दूसरे तुम उसके वादे के पीछे पड़ गए, यानी उसके बहकावे में आ गए। अल्लाह फरमाता मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना दोज़ख ही होगा जो शैतान के पीछे चल पड़े। इस पर मैं एक हिकायत जो तफसीर में भी मिलती है अर्ज करता हूँ कि शैतान किस तरह के वादे करता है और कैसे मदद करता है। आज बहुत सारे लोग इसी बहकावे में आ करके चले जाते हैं शॉर्टकट रास्ता देखने के लिए कि जल्दी से कोई असर हो जाए। ऐसे लोगों के यहाँ चले जाते हैं, दीन भी उनका जाता है, ईमान भी चला जाता है और शैतान उन्हें जहन्नम में भी ले जाता है। सुने, एक बुजुर्ग थे और बड़े पारसा, नेक, जाहिद, परहेजगार। उनकी बस्ती में अचानक उन्हें ये खबर मिली कि लोग जो है एक दरख्त की पूजा में लग गए हैं। मुसलमान थे लेकिन उस दरख्त से कुछ उन लोगों ने अपनी आस बढ़ा ली कि इस दरख्त के इर्द गिर्द कुछ तो असर है जिसकी बुनियाद पर हमारे घरों में भलाई आती है। ऐसे अंत विश्वास जिसको कहते हैं, दरख्त से लोगों ने जोड़ लिया, झाड़ की पूजा में लगे। रोज वहां पर जमघटा जमा होना शुरू हुआ। तो किसी ने इस बुजुर्ग से कहा कि लोग तो बहक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, सब उस झाड़ के पास जा रहे हैं और उनको फायदा भी हो रहा है। कोई बच्चों के लिए लेकर के जा रहा है, बीमार सही होके आ रहे हैं। तो उस दरख्त की तो आज वैल्यू बढ़ गई है लोगों का, जब मैं गफीर उस तरफ जा रहा है। तो इस बुजुर्ग ने मुसल्ले पर बैठ कर की कसम खा ली, अल्लाह की कसम मैं उस दरख्त को जड़ से निकाल आऊंगा। कुल्हाड़ी लिया और निकल पड़े। और आपकी बात टालने की किसी बस्ती वाले में हिम्मत भी नहीं थी, आपका असर और रसूख भी था, आप अकेले चल पड़े। रास्ते में एक शख्स आया, उसने कहा कि कहाँ चले आप? उस बुजुर्ग ने फरमाया लोग शिर्क को बुत परस्ती में चले गए, हमारे दरख्त की पूजा में लग गए हैं, मैं उस दरख्त को ही जड़ से निकालने जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि यहाँ पर इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदे में सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उस शख्स ने कहा जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप अपना अल्लाह अल्लाह करते रहिए, उन लोगों को करने दीजिए। ये जलाल में आ गए। उसको एक घोंसा लगा थी कि तू मुझे इस तरह से कैसे रोक सकता है? तो सामने वाला भी लड़ाई पर आ गया, लड़ने लग गए दोनों। इस बुजुर्ग की और उस आने वाले अजनबी शख्स की लड़ाई
इतनी जोरदार हो गई कि दोनों गत्थम गत्था हुए। थोड़ी देर के बाद चित गिरा दिया। किसने? इस बुजुर्ग ने उस आए हुए अजनबी शख्स को गिरा दिया। उसके सीने पर चढ़कर बैठे और कहा, उस दरख्त को बाद में काटता हूँ, पहले मैं तुझे काटता हूँ। तो उसने कहा कि माफ कीजिए मुझे, मैं तो बस एक मशवरा देने के लिए आया था। बहरहाल देखें, आप मुझे छोड़ दे, मैं एक और बात आपके सामने रखता हूँ। दरख्त है ना, झाड़ है, आज या कल सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप काट करके लोगों की खामखा क्यों ताने सुनेंगे, गालियां सुनेंगे? लोग कुछ ना कुछ तो आपको बोलेंगे, हमारा फायदा हो रहा था इस दरख्त को निकाल दिया। उस दरख्त को चंद दिनों के बाद वैसे ही मर जाना है, खत्म हो जाएगा दरख्त। उससे बेहतर है कि मैं आपकी खिदमत में लग जाता हूँ। आप जैसा परहेजगार मैंने देखा नहीं, आप जैसा मुत्तकी मैंने देखा नहीं कि अल्लाह की रजा के लिए आप उस दरख्त को ही जड़ से निकालने जा रहे। मैं आपके सामने एक सुझाव देता हूँ, वो ये है कि मैं फला जगह से सोने की अशरफियां लाता हूँ। मेरा कारखाना है, मेरा खजाना है, रोजाना 100 अशरफियां मैं आपके दरबार में पेश करता हूँ। इससे दीन का बहुत बड़ा काम होगा। आप फुकरा मसाकीन जो दरख्त के पास जा रहे हैं उनको भी बांटे, आप बड़ा कुछ आप दीन का काम शुरू करें, मस्जिद बनाए फला। उस बुजुर्ग को ये सुझाव अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात, वापस चले आए। तो वो अजनबी शख्स दूसरे दिन आया और 100 अशरफियों की थैली भरकर ले आया और हदियतन पेश किया। आपने उसे कबूल किया। दूसरे दिन फिर वो आया, फिर 100 अशरफियां ले आया और उसने ये वादा किया था कि मैं रोजाना 100 अशरफियां आपके पास रखूंगा, आप बहुत बड़ा काम कर सके। तीसरे दिन वो आया नहीं, गायब हो गया। चौथे दिन भी नहीं आया। तो आपको लगा कि ये चकमा दे के चला गया, 2 दिन दे करके। फिर आप कुल्हाड़ी उठाए और चल पड़े। उस दरख्त को जड़ से निकालना था, काट कर खत्म करना। बीच रास्ते में पहुंचे तो फिर वो अजनबी शख्स आ गया दौड़ते हुए। कहा, कहाँ चले बाबा? कहा, उस दरख्त को जड़ से निकालने जा रहा हूं। ना, छोड़ दीजिए आपको मैंने तो 4 दिन पहले भी कहा था कि लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करें। फिर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई शुरू क्या हुई, 2 मिनट नहीं गुजरे थे कि उस अजनबी ने इस बुजुर्ग को पटक दी और इनके सीने पे चढ़ के बैठ गया। कहा कि तुम मुझसे अब नहीं बच सकोगे। इस बुजुर्ग को रोना आ गया। कहा कि मेरी ताकत इतनी कमजोर हो गई, लेकिन चंद दिन पहले, 4 दिन पहले मैं तुझे गिरा दिया था, आज तू मुझे गिरा कर मेरे सीने पर बैठ गया है, क्या बात है? तो उसने कहा, अगर दरख्त नहीं काटोगे तो बोलता हूँ। कहा, छोड़, मुझे दरख्त से क्या है। वो उठ गए और उसने कहा, मैं इबलीस, मैं शैतान हूँ, मैं एक इंसान की शक्ल में तुम्हें सुझाव देने के लिए आया, मशवरा देने के लिए। तुम नहीं माने तो लड़ाई किया, लेकिन पहले तुम्हारी ताकत बहुत थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर इखलास था। तुम सिर्फ अल्लाह के लिए जा रहे थे। पहली मर्तबा जो जा रहे थे, सिर्फ अल्लाह के लिए जा रहे थे, दरख्त को काटना है, शिरक ना हो, कुफ्र ना हो। लेकिन अब की बार जो जा रहे हो, अशरफियों की थैली के लिए जा रहे हो। 100 अशरफियां चाहिए थी, नहीं मिली तो तुम निकल पड़े। तो पहले जो इखलास की ताकत थी वो मुझे मात दे दिया। अब जो है अशरफियों की ताकत, ये मेरे ऊपर नहीं सवार हो सकती, मैं तुम पर सवार होता हूँ। ये इबलीस, शैतान मरदूद ने ये जो बात कही, उसके बाद उन्होंने पूरी उम्मत को ये दर्स दिया उस बुजुर्ग ने, क्या लोगों, ये जो रास्ता है शैतान का, इसमें वो वादे भी करता है, पैसे भी पहुंचाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। और जब तुम खूब गुमराह हो जाओ, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए, तो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। तुम्हारी बरसों की तकवा और तारत से कमाई हुई ताकत भी खत्म कर देता है। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि 4 दिन पहले मैं लड़ाई करके शैतान को जो चित गिरा दिया था, फिर जिंदगी भर मुझे वैसी ताकत कभी नहीं आई। क्यों? सिर्फ 2 दिन उसने अशरफियों की लालच में मेरी सारी ताकत को खत्म कर दी। ये है मेरे अजीजों, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, यईदुहुम व युमन्निहिम, वो तुम्हें वादे करता है और लंबी उम्मीदें देता है। वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और अल्लाह फरमाता है उसका हर वादा धोखा है, धोखा देता है, झूठ बोलता है। तुम्हें कहेगा कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा काम करा दूंगा, तो यहाँ बीच रास्ते में वो छोड़ करके लोगों को गुमराह करके चला जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हैं। मैं कई मर्तबा इससे कबल भी कहा, इंसान को उसकी लालच और उसकी हवस और उसकी हिर्स ईमान से भी दूर कर देती है, बसा औकात कुफ्र के रास्ते पर ले जाती। अगर ये हिर्स और हवस ज्यादा हो गई तो उसे कुफ्र के रास्ते पर भी ले जाती। कितने ऐसे हैं जो अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाले हैं, लेकिन कुफ्र और शिरक अगर उन्हें करना पड़ जाए चंद सोने के टुकड़ों के लिए तो कर जाते, चले जाते हैं। मुआज़िल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे कई लोग मेरे सामने भी आए जो खजाना निकालने के चक्कर में दर दर की ठोकरें खाते रहते, लेकिन सुधरते नहीं पूरी जिंदगी भर। उनको कोई ना कोई बाबा मिलता है और कहता है कि फलां जगह खजाना दफन है, अमल करना पड़ेगा,
और वहां से एक मटका निकलेगा जिसमें सोने के सिक्के। कितने ऐसे बेवकूफ बनते भी हैं, मुंबई में मौजूद हैं, मटका तलाश करते रहते हैं। और कोई बाबा आकर के, अभी गालिबन एक 8-10 दिन पहले हमारे यहाँ एक खातून आई, वो कहने लगी कि मुझे एक बाबा ने कहा है कि मेरे घर में अंदर बेडरूम के नीचे खजाना है, लेकिन उस पर जिन्नात हैं, सांप हैं, और वो निकालने नहीं देंगे, उसके लिए अमल करना पड़ेगा 3 दिन तक। घर खाली करो, अमल करेंगे और उसके बाद खजाना निकालेंगे। हमने पूछा कितने पैसे? कहा पहली रात के 25,000 रुपये, फिर उसके बाद अगर वो बाबा को कुछ नहीं हुआ तो कंटिन्यू, कुल मिला करके 1 लाख का खर्चा उसने बताया। 1 लाख के खर्चे में 1 घड़ा भरकर सोना निकल रहा है, तो क्या जाता है, इधर उधर से जमा करके वो 1 लाख जमा करने वाली मशवरे के लिए हमारे पास आई, वो भी हम जैसों के पास मशवरा लेना। बहरहाल, क्योंकि मैं काफी सालों पहले से इस तरह के मैटर को देख रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो धोखा खा, ये शैतान है मेरे अजीज, इब्लीस लईन के एजेंट हैं जो तुमको इस तरह की हरकतें कराते और तुम्हें जमीन के नीचे के खजाने की बात करके। ये ऐसा है कि जिसको कह दिया जाए कि तुम्हारे घर के अंदर ऐसा है तो वो पूरी रात हिसाब किताब में लगा देता है। चलो घड़ा भर करके ना सही, अरे 1 किलो भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह के हिसाब किताब में वो पूरी रात गुजार देता है, सबके कर्जे अदा कर दूंगा, शेख चिल्ली बन जाता है एक ही रात में। और कितने लोगों को इन लोगों ने डसा है, धोखा दिया है। 1 साल कबल मैंने शायद बताया होगा, अपने इलाके में अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे खानदान के लोग, 5-6 लोग जमा हुए, एक बाबा को ले आए। उस बाबा ने कहा कि एक घड़ा है पूरा सोने और चांदी से भरा हुआ, एक डब्बा है फला जमीन पे है, तो ये उसके आगे पीछे घूमते रहे। मैंने 1000 मना किया था, 1000 मना किया कि नहीं ये सब बकवास है, आप सबको लूटेगा, फला करेगा, वो मानते नहीं। यहाँ तक कि वो रातों रात बैठ करके हमें भी ये कहते थे कि आप भी एक बहुत बड़ा मदरसा बनाएं, उसमें से ही हम आपको भी देंगे, आप दुआ करें निकल जाए। तो बहरहाल 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके उस बाबा को बुलाया। तो जिसके यहाँ था खेत में, खेत वाले ने मना कर दी कि मैं खोदने नहीं दूंगा यहाँ पर, जिसकी जमीन में खजाना बताया। उसके बावजूद भी बाबा इन लोगों से कहता है नहीं कोई बात नहीं, अगर वो मना करता है तो मैं बगल वाली जमीन पर वहां पर खोदूंगा। कैसे? कहा मैं वो नीचे से उस खजाने को खींच लूंगा, वो यहाँ तक आ जाए। कितनी बेवकूफी है। उस पर भी वो तस्लीम करके चले गए, मान ली। उसको 1.5 लाख रुपए दिए, रात भर अमल किया उसने और इनको बहुत दूर रखा, खोदा खुदी, और डब्बा निकला भी। डब्बा लेकर क्या है, इनकी खुशियों के ठिकाने नहीं थे। और वो डब्बा उसको कई कपड़ों से बांध करके लाया, मट्टी लगी हुई थी। अब लाने के बाद उसका अलग अमल था कि उसकी हिफाजत 3 दिन तक करनी है, वरना जिन्नात उठा ले जाएंगे। ये 6 लोगों को बारी बारी 3 दिन जगाया। उस एक कमरे में बैठ करके लोग किसी को करीब आने नहीं देते, उस डब्बे की हिफाजत में लगे हुए थे। सुबह से दोपहर तक एक आदमी ड्यूटी देता है, दोपहर से शाम तक दूसरा, फिर रात को तीसरा। उन लोगों ने 3 दिन ड्यूटी दी, क्योंकि बाबा बता दिए थे 3 दिन से पहले खोलना नहीं है, और बाकी कुछ भी अगर ऐसा हो तो मैं जा रहा हूँ, कस्टमर केयर पे फोन कर लेना। यही होगा। 3 दिन के बाद, क्योंकि अब उनके हाथ में डब्बा था, कपड़े भी थे, जाहिर सी बात है बाबा के ऊपर भरोसा जो है वो हक्कुल यकीन तक पहुंच गया। उसके बाद 3 दिन के उन्होंने वो डब्बा उठाया, मुझे भी बताया था, तो खोला तो उसमें कांच के टुकड़े, औरतों की बंगड़ियों के टुकड़े, यही सब थे। ना कोई सिक्का, ना कोई चांदी, ना सोना, कांच के टुकड़े भरे हुए थे। सरी बेवकूफ बनाया और ये लोग कई रातें जागे। उतनी रातों में अगर मौला से मांग लिए होते, रब तबारक व तआला उनकी आखिरत भी संवार देता। ये दुनिया की हवस और लालच। लेकिन ये लतीफे के तौर पर मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये बहुत करीबी लोगों ने हमारे, उन लोगों ने इस तजुर्बे को हमारे सामने रखा। तो उसके दरमियान जानते हैं आप, इस पूरे प्रोसेस के बीच में उस बाबा ने कई कुफरिया और शिरकिया काम भी इनसे करवाया। कई कुफरिया और शिरकिया काम, उस पर अगर हुक्म लगाया जाए तो ये 6 के 6 लोग इस्लाम से निकल चुके थे, इनका ईमान खत्म हो चुका था। जो मंत्र पढ़ने थे खुदा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शैतान को ताजीम और तकरीम के साथ बुलाना, ये सब जो जबरदस्ती झूठे मंत्र दिए गए थे 4-6 दिन तक, इस पर आदमी पहले ही से काफिर हो चुका है। बरसों की नमाजें गई, रोजे खत्म हो गए,
तिलावतें, तस्बीहात, सब कुछ खत्म हो गया। ये इब्लीस लईन था जो किसी बाबा की शक्ल में आया था, खजाने के नाम पर मेहनत भी कराया और ईमान भी छीन लिया और एक टुकड़ा भी नहीं दिया। यही तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, यईदुहुम व युमन्नीन, ये तुम्हें वादे करता है और लंबी आरज़ुएं दिलाता है। वमा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, और इसका वादा सिवाय झूठ और धोखे के कुछ नहीं होता। इन तमाम बातों से हमेशा परहेज करें। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, मेहनत करके कमा कर खाओ। इस तरह की जिसको लत पड़ जाती है खजाने खोदने की, मैं उनको बुढ़ापे तक भी देखता रहता हूँ, वो फिर इसी चक्कर में रहते हैं। एक से धोखा खाया फिर दूसरे पर ट्राई करते हैं, दूसरे पे धोखा खाया फिर तीसरे पे ट्राई करते हैं। और उनका कहना ये है, बार बार कहने पर धोखा खा खा करके भी सुधरते क्यों नहीं? तो कहते हैं बड़ी मेहनतों के बाद मिलता है, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं शैतान के पीछे। मेरे अजीजों, इस तरह के बहुत सारे वादे शैतान करता है। ये तो एक दौलत की हवस हो गई, लालच हो। लेकिन बाज मकामात पर मनसब दिलाने के नाम पर, बड़ा मकाम और बड़ा ओहदा दिलाने के नाम पर शैतान नौजवानों से क्या क्या करवाता है। जिस्म फरोशी कर लेते हैं, औरतें, लड़कियां और नौजवान अपने जिस्म को आजाद कर देते हैं और फिर जिना के रास्ते से वो मकामात हासिल करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई नौजवान लड़की किसी बड़ी कंपनी के ऊपरी ओहदे पर पहुंचने के लिए अपने आप को बेच देती है। कभी कोई नौजवान लड़का किसी और के लिए अपने सत्र को खत्म कर देता है। ये इब्लीस है जो इन रास्तों पर उन्हें लाता है और वो ओहदा, वो मर्तबा भी उसे मिलता नहीं। एक तो अपने जिस्म को गलीज किया, अपने ईमान को तबाह किया, शैतान की पैरवी किया, और फिर मिला क्या उसको? बदले में कुछ भी नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी मिसालें मेरे अजीज। मेरे रब ताला ने कुरान में ये तुम्हें बारहा समझाया कि तुमको ये शैतान वादे करता है और झूठे वादे होते हैं। लेकिन आगे रब ताला फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, रब ताला फरमाता वअदल्लाहि हक़्क़ा। हाँ, अल्लाह जो वादा करता है वो सच्चा होता है, अल्लाह जो वादा फरमाता है वो सच्चा होता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होती? अब मैं आपको बताता हूँ। शैतान के पैरोकार वो थोड़ी जाहिरी लालच की बुनियाद पर उसके रास्ते पर चले, लेकिन शैतान उन्हें कुछ दिला नहीं सका। वक्ती तौर पर कुछ भी मिल गया होगा, लेकिन वो हमेशा का नहीं होता, दायमी नहीं होता। अब यहाँ रब ताला फरमाता है, और वो जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अल्लाह फरमाता है हम उन्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे, बागीचों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और जो उसमें जाएगा वो हमेशा रहेगा। जन्नत से किसी का खारजा नहीं होना है, किसी को निकाला नहीं जाएगा। जन्नत में जो एक मर्तबा चला गया वो हमेशा का लुत्फ उठाए। वहाँ यही बात का तो टेंशन नहीं है कि निकलना नहीं है। दुनिया में हर घड़ी ये फिक्र है कि नहीं है, पता नहीं कब मौत आएगी, कब छोड़ के जाना है मालूम नहीं, घर कब छोड़ना है, जगह कब छोड़ना है, किसी को पता नहीं। हर दिन का एक टेंशन सब इंसानों के साथ है। लेकिन जन्नत की खुसूसियत यही है कि जन्नत में जाने वाले को ये फिक्र ही खत्म कर दी जाती है, अब तुझे कहीं जाना नहीं है। अब जन्नत में ही अगर कुछ और जगह जाना है तो और बुलंद मकामात पर ही जाना है, वहां पर मकामात तय करता ही जाएगा, लेकिन वापस बाहर नहीं आएगा। अब अल्लाह का वादा सच्चा है। अब ये कैसे पता चले अल्लाह का वादा सच्चा है? मेरे अजीजों, एक सहाबी आए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे ओहद में थे। वो खजूर खाते खड़े हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आए, पूछा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद में अगर हाजिर हो जाऊं तो क्या मेरे लिए है, क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ही जुमलों में फरमाया, वो हसीन बागात, वो हसीन महल्लात और वो दरख्त न कभी मदीने के लोगों ने देखा, न दुनिया वालों ने देखा। वहाँ की खुशबुएं, वहाँ की हूरें, वहाँ के गिलमान, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की नहरें। हुजूर ये बयान फरमा ही रहे थे। जाहिर सी बात है, हुजूर की जुबान से जब जन्नत का जिक्र सुन रहे, उस साहबी ने कहा कि मैं अभी मैदान में कूद पड़ता हूँ। चले गए। घमासान की जंग चल रही थी, एक हाथ में अभी खजूर खा ही रहे थे। आधी खजूर पकड़े और लड़ते चले गए। सफों की सफों को दरहम बरहम किया कुफार, इसलिए कि दिमाग में, जहन में जो चीज सवार थी वो यहाँ का कुछ नहीं था। हुजूर ने जो फरमाया वो मुझे देखना है। जब किसी का टारगेट इतना ऊंचा हो तो उसे सामने कौन खड़ा है समझ में भी नहीं आएगा। वो दरहम बरहम करते अंदर तक दाखिल हो गए और कई लोगों को तह तेज किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जख्मी होकर गिर पड़े और आपको काफिरों ने मार दिया और
इस सहाबी के हाथ में अभी आधी खजूर बाकी थी और शहीद होने का वक्त करीब आ गया, चल नहीं सकते थे। अपनी कोहनियों को यूं घसीटते हुए हुजूर तक आने लगे, सोए हुए हालत में केनिया यूं जमीन पर रखकर अपने जिस्म को घसीटते हुए आए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ खड़े थे, हुजूर के कदमों में सर रखा, हुजूर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो जो फरमाया था वो सब मैं यहीं से देख रहा, जो जो आपने फरमाया था वो सब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। यानी ये शहीद के लिए है कि अल्लाह ताला उसकी रूह निकलने से पहले उसे जन्नत दिखाता है, ये सब के लिए नहीं है, शहीद के लिए। इसीलिए हमेशा हजरत उमर फारूक दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीली, ऐ अल्लाह मुझे तेरे रास्ते में शहादत अता फरमा। मरना तो सबको है ना, सब मरेंगे, लेकिन मौत उसकी जो शहादत के मकाम पर फायज हो। इसीलिए कि फरमाया गया शहीद ही वो है जिसको क़यामत के दिन बगैर सवाल किए अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाए। बहुत सारे मामलात उसके पूछे भी नहीं जाएंगे, हिसाब भी नहीं। वजह यह है कि उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वो उसकी जान थी, वही उसने अल्लाह के हवाले कर दिया। और अब ताला फरमाता है अब इससे फिर दूसरी चीजों का सवाल ही ना करो। बहुत रिवायात ये बताती हैं कि शहीदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन बहुत बड़ा अजर रखा है। तो मेरे अजीजों, जो बात मैं ये कह रहा था वो ये, अल्लाह जो वादा फरमा रहा है वो मरने से पहले तुम्हें दिखा रहा है, मरने से पहले तुम्हें दिखाया जाएगा अगर शहादत की मौत है। और इसी तरह से एक रिवायत मैंने आपको शायद बताया हो इससे कबल, शारह मुस्लिम इमाम नववी ने इसको नकल फरमाया। दो भाई थे, ये ताबईन में से हैं, एक का नाम रबीअ है, दूसरे का नाम रिबई है। रबीअ बिन हराश और रिबई बिन हराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों की बातें तो देखें मुहद्दिसी नहीं है, हदीस रिवायत करते थे हुजूर की। एक दिन दोनों लोगों ने अचानक ये कसम खा ली कि अब हम जिंदगी भर हंसेंगे नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेते। जाहिर सी बात है, किस बात का हंसना है यहाँ पर, ठट्टा मारना, कहका मारना, किस बात का? हमें पता ही नहीं हमारा ठिकाना कहाँ है। जोक्स मार रहे हो, लतीफे कर रहे हो, महफिलें गर्म कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कब्र में क्या पिटाई होने वाली है या आखिरत में क्या हमारे साथ होने वाला है। उन दो भाइयों ने ये कसम खा ली, अब हंसना ही नहीं, हम हंसना ही नहीं, जब तक नहीं हंसेंगे उस वक्त तक जब तक हम अपना ठिकाना जन्नत में नहीं देखें। हजरत रबी जो बड़े भाई थे, चंद सालों के बाद लोगों ने इनको देखा, ये कभी हंसते भी नहीं थे, ना किसी हंसी की महफिल में शरीक, लोगों ने कभी आपको हंसते नहीं देखा। कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो यही कहते थे कि मैं जब जानता ही नहीं मेरा अंजाम क्या होने वाला है तो मैं किस बात की हंसी हंसूं। वो बंदा हंसे जिसको अपना सब मालूम हो, आखिर में ठिकाना उसका अच्छा हो। तो फिर कई सालों के बाद हजरत रबी का जब इंतकाल हुआ, उलमा भी हाजिर हुए, बहुत सारे सूफिया भी थे, बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन भी थे। जब आपको गुस्ल के लिए तख्त पर लिटाया गया, गुस्ल देने के लिए, मैयत का गुस्ल देने के, तो जैसे ही गुस्ल हुआ, कफन दे रहे थे, वो जोर से हंसने लग गए, तख्त पर ही हंसने लग गए। क्या कभी किसी मैयत को हंसते हुए देखा है? आवाज निकाल करके उन्होंने हंसा, लोग डर भी गए। उसके बाद फिर आपको दफनाया। उनके छोटे भाई हजरत रिबई वो इस बात पर भी नहीं हंसे, उनका इंतकाल हुआ, उनको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, कब्र में रखा गया, वो जोर से हंसने, कब्र में हंस पड़े और लोगों ने बाज़ाब्ता उनके हंसने की आवाज भी सुनी। तो जो लोग हाजिर थे उन्होंने पूछा ये दोनों भाइयों का क्या मामला है? तो हाजिरीन जो मौजूद बुजुर्गान दीन थे, उलमा थे, सूफिया थे, मुहद्दिसीन थे, उन्होंने कहा दर हकीकत इन दोनों भाइयों ने कसम उठाई, कसम खाई, उस वक्त तक नहीं हंसेंगे जब तक अपना ठिकाना जन्नत में नहीं देखेंगे। एक ने गुस्ल के तख्ते पर देख लिया, दूसरे ने कब्र की तख्ती पे देख लिया। जहाँ इन्होंने अपना ठिकाना देख लिया वहाँ हंस पड़े। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता करे। लेकिन मैं आयत ये पढ़ रहा हूँ मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है वअदल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा सच, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो जब बंदों से वादा फरमाता है तो कुरान में दूसरी जगह यूं फरमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी कभी नहीं फरमाता, वादा खिलाफी कभी नहीं फरमाता। अब यहाँ एक मसला मैं बता देता हूँ, इसमें एक फिरका बन गया, कुछ लोग गुमराह हो गए इस बात को लेकर। जो मुअतज़िला नाम से एक फिरका, जैसे इस जमाने में वहाबी नाम से एक फिरका बना, पहले एक फितना था मुअतज़िला, उन लोगों ने अहले सुन्नत व जमात से कुछ अलग नई चीजें ईजाद कर ली। उनका ये कहना था कि अल्लाह ने वादा किया है नेक करने वाले को जन्नत देगा, नेकी करने वाले को
जन्नत है, और बुराई करने वाले को दोजख में भेजेगा, ये अल्लाह का वादा है। बात सही है। अभी इन गुमराह लोग हैं ये मुअतज़िला, इनका कहना ये है फिर कयामत के दिन जो जो गुनाह किया हुआ है, जो गुनहगार है, इसकी बख्शिश नहीं होनी चाहिए, वरना अल्लाह का वादा झूठा हो जाएगा। गुनाह किया है दुनिया में तो सीधे दोजख में ही जाएगा वो फिर बीच मैदान में बख्शा करके फिर उसको जन्नत में भेजा जा रहा है। ये कैसे वादा के खिलाफ हो गया। अल्लाह तूने तो वादा फरमाया था कि जो नेक करेगा उसे जन्नत दूंगा, जो गुनाह करेगा उसे दोजख दूंगा। ये गुनाह किया फिर भी तू उसे दोजख में नहीं भेजा। तो इनका अकीदा ये था बख्शिश वख्शिश नहीं है, कयामत के दिन कोई माफी बख्शिश नहीं है, वहाँ हिसाब होगा। नेकियां भारी हो गई तो जन्नत में जाओ, गुनाह भारी हो गए तो बख्शे नहीं जाओगे, दोजख में तो जाओ। ये यहाँ बैठ करके फैसला करते हैं कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में। उलमाए अहले सुन्नत ने उनका रद्द फरमाया, कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुनिया में कानून है, कानून तो यही रहेगा। और बनाया कौन है कानून? अल्लाह ने, कि नेक करने वाले को जन्नत में भेजेगा, बुराई करने वाले को दोजख में भेजेगा। कयामत के दिन कानून बनाने वाला खुद ही अगर वो अपने कानून में तब्दील करके किसी को माफ करे तो तुम्हारा इसमें क्या फर्क। वो बंदों को पैदा किया, वो बंदों को पाला, उसी ने बंदों को खिलाया पिलाया, और कयामत के दिन वो अगर किसी को माफ कर दे तो ये तो उसका इख्तियार है, ये वादे के खिलाफ होना नहीं है। अगर वो चाहे तो हिसाब के किताब करके दोजख में भी भेज दे, लेकिन अगर वो फजल करे तो चाहे तो वो बंदों को माफ भी करे। इसीलिए मेरे अजीजों ये समझ लेना कि यहाँ गुमराही ना आने पाए, ये गुमराही नहीं आनी चाहिए। गुनाहगार दोजख में ही जाएगा पक्का, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत। तफसीर रूहुल बयान में ऐसे दो भाइयों का जिक्र आया है, एक बहुत नेक था और एक बुरा आदमी था। दूसरा भाई जो है गुनाह करता था। ये नेक आदमी, नेक भाई उसे बार बार समझाता था, भाई छोड़ दे ये गुनाहों का रास्ता, तौबा कर ले, सीधे रास्ते पर आ जा। कहता था ठीक है छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। एक दिन ऐसा आया कि इस नेक भाई ने अपने बुरे भाई से कहा तू अब कभी नहीं सुधरता। याद रखें, जुमला कहने से पहले आप मेरी इस बात को नोट करें, अगर आपकी जिंदगी में इत्तेफाक हो गया तो डर जाएं इस बात से। उस नेक भाई ने ये कह दिया कि तेरे इतने गुनाह हैं कि अल्लाह तुझे कभी नहीं माफ कर, अल्लाह तुझे माफ कर ही नहीं सकता, तेरे लिए दोज़ख है। ये बात कहा उस और इंतकाल हुआ। हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों का जब इंतकाल हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को उठाया और उस नेक बंदे से पूछा, सबसे पहले इसकी नेकियां अपनी जगह पर सब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जलाल में सवाल फरमाया, तूने एक गुनहगार और बुराई करने वाले बंदे को ये कैसे कह दिया कि अल्लाह माफ नहीं कर सकता? क्या तूने मेरे माफ करने वाली सिफत को नाप करके देखा था? मैं कितना रहीम हूँ, मेरी रहमत कितनी है, क्या तुझे इसका अंदाजा था? रब तबारक व तआला क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये फैसला तुम दुनिया में करोगे। इसी बात पर अल्लाह ने उसकी पकड़ की और फरमाया, जिसने गुनहगार बंदों को हमसे नाउमीद किया आज उसके लिए मैं दोजख रखा हूँ। वो नेकियां करके भी दोजख में चला गया। बात उसका जुमला इतना था कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। माज़अल्लाह, तुम फैसला कैसे करते हो कि अल्लाह माफ करेगा नहीं करेगा? अल्लाह की जात पर छोड़ दो, वो कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है। अब उस गुनहगार को उठाया, कहा तू गुनाह करता था जमीन बचता क्यों नहीं था? वो तुझे कई मर्तबा समझाया, सीधे रास्ते पर क्यों नहीं आया? वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और रोता भी था दुनिया में भी। कहा ए बारे इलाहा, मैं 1000 बार छोड़ने की कोशिश करता रहा, नफ्स की शरारतें फिर ले जाती थी, तौबा भी करता था फिर भटक जाता था, लेकिन ए मौला मुझे ये यकीन जरूर था कि मैं कमजोर बहुत हूँ और तू ताकतवर बहुत। मैं कमजोर हूँ, कमजोर जिस्म का मालिक हूँ और तू शहंशाह आजम है, तो मुझ जैसे कमजोर को इतनी बड़ी ताकत वाला खुदा कैसे अजाब दे? मैं ये तेरे बारे में हमेशा गुमान रखता था। रब तबारक व तआला अपनी रहमत से खुश होकर फरमाता है, जिसने मेरे मुतालिक जैसा गुमान किया आज मैं उसके साथ वैसा ही सुलूक कर। तूने मुझे रहीम कहा, मेरी रहमत के ऊपर तेरा यकीन ज्यादा था, अल्लाह ताला ने उसे माफ फरमाया और उसे जन्नत की तरफ अता फरमाया, परवाना जन्नत अता किया है। फैसले बदल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ने जिसके साथ जो वादा फरमाया है वो वादा बिल्कुल सच्चा है। हाँ, पकड़ हो गई तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी नेकियों का अजर तुम्हें जरूर दिया जाए। अब अगर जैसे आप नमाजें पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, नेकियां करते रहे
قیامت کے دن پکڑے گئے کسی جرم میں، اللہ 1000 بار نہ کرے، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے فضل سے معاف کرے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، پکڑے گئے جرم میں، اعلان ہوا کہ آج تیرے لیے جنت نہیں ہے، تو فلاں گناہ میں مبتلا تھا، آج تیرے لیے جنت نہیں ہے۔ اگر تم پکار کر کے کہو کہ اے اللہ پھر تیرا وعدہ کہاں چلا گیا؟ نیک کام کرنے والوں کو، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھا ہوں، حج بھی کیا ہوں، زکوٰۃ بھی دیا ہوں، ہاں کچھ گناہ کیا ہوں، لیکن وہ میری سب نیکیوں کا جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر تم سوال کرو گے تب پھر فرشتے تمہارا حساب کرنے پر رکھ، اور پھر فرمایا جائے گا تو نے جتنی نیکیاں کی وہ سب ایک جگہ پر۔ اب سن کہ مولا نے تیرے ساتھ ان نیکیوں کے بدلے دنیا میں تجھے کیا کیا دیا تھا، کیا کیا دیا تھا۔ تیری ماں کے پیٹ میں تجھے 9 مہینے اس نے زندہ رکھا، واپس جب دنیا میں آیا تو تیری ماں کے سینے میں غیب سے رزق تیرے لیے اس نے بنایا، جب تو سوتا تھا تیری حفاظت کے لیے فرشتے اس نے رکھا، جب تو جوان ہوا تو تجھے بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے جسم میں 1000 طرح کی دفاعی قوت رکھا، بیماریاں ٹکرا کر چلی جاتی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے خوبصورت رکھا۔ وہ چاہتا تو پھر تیرے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں تیرے ہاتھ بھی توڑ دیتا، پیر بھی توڑ دیتا، آنکھیں بھی لے لیتا، کچھ نہیں لیا۔ تو گناہ کرتا رہا لیکن مولا تجھے کھلاتا رہا، تو گناہ کرتا رہا، مولا تجھے پہناتا رہا، پلاتا رہا، اس کی زمین پر رہا۔ کیا تو نے اللہ کو کبھی اس کی زمین پر رہنے کا ٹیکس دیا؟ گورنمنٹ کو تو دیتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے یہ، اور اللہ رب العزت کے پانی کو استعمال کیا، اس کی ہواؤں کو استعمال کیا، مفت میں ہوائیں استعمال کر رہے ہو، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سب تمہارے ساتھ نہیں فرمایا؟ اب بندے کو فرشتے پوچھیں گے تیری ساری عبادتیں جمع کر کے بھی، ساری عبادتیں جمع کر کے بھی اگر تو بدلہ چاہتا ہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے ہم اجر دیں گے، اس بدلے میں ایک دن جو اللہ نے تجھے سانسیں دی وہی پوری ہو جائیں گی، باقی جو دیا وہ سب پلس ہے، ساری عبادتوں کے بدلے۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، رب تعالیٰ اگر چاہے تو کیا ہماری سانسوں کو ابھی نہیں روک سکتا؟ وہ روک دیا تو نہ تمہاری عبادت، نہ کھانا پانی، کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی تمہیں دنیا میں ہی بہت سارے ملے ہوئے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارے پاس یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ ہاں ایک ہی سوال کر سکتے ہو، ایک ہی سوال جو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں، اے مولا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہتا بلکہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نیکیوں کو عذاب کرنے پر آ جائے تو پتہ نہیں پوری ہوئی بھی کہ نہیں، کیا معلوم؟ جیسا حق تھا نماز پڑھنے کا ویسا حق کے ساتھ ہم نے ادا کیا، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، پتہ نہیں کتنوں کا وضو صحیح نہیں، کتنوں کی قرات صحیح نہیں، کتنوں کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں، کتنے معاملات ایسے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وعدے کی بات آئے تو کچھ فرقے ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں کہ برائیوں کرنے والوں کو جہنم میں ضرور جانا چاہیے، نیکی کرنے والوں کو جنت میں ضرور جانا چاہیے۔ یہ ضرور والا معاملہ تم اپنے ہاتھ میں مت رکھو، اللہ کے حساب و کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے، وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت بھی بھیج سکتا ہے، اور کبھی گرفت کرنے پر آئے تو بڑے بڑے نیکی کرنے والے کسی چھوٹے گناہ میں پکڑے جا سکتے ہیں، پھر حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جیسے بنی اسرائیل کی بات ہے، ایک آدمی ایسا تھا جو 200 سال عبادت کیا تھا، 200 سال عبادت کیا، اس کے گناہ تھے ہی نہیں۔ اس کے انتقال کے بعد اللہ نے اسے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کی۔ 200 سال میں عبادت کیا ہے، عمر لمبی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا، تو اس بندے نے کہا مولا اگر تو عدل کرے گا تب بھی میں جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ نیکیاں اتنی ہیں میرے پاس، 200 سال عبادت کیا ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا فضل ہٹاؤ، اب عدل کرو۔ عدل کا مطلب ہے حساب کتاب، اب حساب کتاب کرو۔ فرشتے لے آئے، اس کی ساری نیکیاں ایک جگہ تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا، ایک کسی باغیچے سے گزر رہا تھا، اس کے ہاں سے ایک کاڑی اٹھا کر کے دانتوں میں خلال کیا اور لے کر کے چل پڑا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے روک دی، فرمایا یہ جس کا باغیچہ تھا، جس کے باغیچے سے تو گزر رہا تھا، کیا تو اس سے اجازت لیا تھا؟ کیا اس نے تجھے یہ کاڑی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس باغیچے والے کو بلاؤ جس کا وہ مالک تھا۔ وہ آیا، وہ بڑا گنہگار تھا، پھنسا ہوا آدمی، دوزخ میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے کہا گیا فلاں بندہ
तेरे बागीचे की कारी उठाया था दुनिया में, क्या तू उसे आज माफ करेगा या बदला लेगा? वो कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा, मुझे बदला चाहिए। तो रब तबारक व तआला आदल कर रहा है ना, इंसाफ है। अब बदले में क्या चाहिए? कारी नहीं चाहिए, उसकी इबादतें चाहिए। तो इसकी इबादतें उठा करके उस एक कारी की वजह से उस बागीचे के मालिक को दे दी। अब इसके पास कुछ भी था, अब कुछ भी नहीं था, अब एक गुनाह का प्लस बोझ था। तो रब का हुक्म हुआ कि अब हमारा वादा है, जिसके पास गुनाह है उसे दोज़ख में जाना। अदल यही है, तो उसे दोज़ख की तरफ भेज दिया गया, दोज़ख की तरफ चला गया। इसीलिए बड़े बड़े मशाइख और बुजुर्गान दीन डरते थे अल्लाह की बारगाह में, और यूं कहते कि मौला, हम अपने नेकियों का बदला नहीं मांग रहे हैं, बल्कि तेरे फजल का सवाल कर। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला जिस जगह वो दफन हैं, वहां पर उन्होंने 6000 खत्म कुरान की। मामूली बात है, एक रमजान में 61 कुरान खत्म फरमाते थे। सुबह से लेकर शाम तक एक कुरान खत्म, रात को सुबह होने तक एक कुरान खत्म, फिर पूरे महीने की तरावी में एक कुरान खत्म। 61 कुरान खत्म करते थे इमाम आजम अबू हनीफा। इसके अलावा उनकी नेकियां बहुत हैं, मैं कहाँ काउंट करूं। 7000 खत्म कुरान कर चुके हूँ। वो आरगाह इलाही में जब दुआ करते थे तो क्या कहते थे मालूम? उम्र 70 साल से ज्यादा की हो गई थी। अल्लाह की बारगाह में रोते हुए यूं कहते थे कि ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात हो, अगर मैं बख्शा गया तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहाँ है। ये अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा फरमा। और फिर आगे चल करके यूं कहते, ऐ अल्लाह, अबू हनीफा के पास कुछ भी नहीं है जो सवाल कर सके सिवाय सफेद दाढ़ी। मेरी दाढ़ी सफेद हो गई और तूने फरमाया है कि सफेद दाढ़ी वालों को अजाब देने में मुझे हया आती है मौला, बस मैं इसी का सवाल करता हूँ कि मेरी सफेद दाढ़ी, मेरे बुढ़ापे को देख कर तू मुझ पर रहम फरमा। ए मेरे अजीजों, जिसके खाते में इतनी नेकियां हो, वो अल्लाह की फजल का ऐसे सवाल करता हो, हमारे पास कुछ ना होकर के हम सीना आकड़ाएं, गुरूर और तकब्बुर से कहे। बाज लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना, मैंने एक शख्स से कहा अल्लाह से डरो, मामलात में अल्लाह से डरो, तो झट से उसने कहा कि आप टेंशन न लें, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। आप टेंशन न लें, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। अजीजा ने गिराम वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जवाब देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम कांप रहे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो 950 साल सिर्फ तबलीग करते रहे, 950 साल, वो डर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में जवाब देने। ऐरा गैरा नत्थु खेरा अगर कहता हूँ कि मैं जवाब दे दूंगा, ये कितनी जुर्रत की बात है, कितनी बड़ी जुर्रत की बात है। खौफे खुदा मर गया, खत्म हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब कभी कोई बात कहे तो उसे तस्लीम कर लो कि अल्लाह मुझे माफ कर। अगर कोई तुम्हें डराए भी तो ढीठ बन करके जवाब मत देना, कह देना कि अल्लाह मुझे माफ, अल्लाह मुझे माफ। ये नहीं कि हाँ मैं जवाब दे लूंगा क़यामत। क्या जवाब दे लोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन हुजरे में बैठे हुए, अपने सहाबा बाहर हंस रहे थे किसी बात पर, हुजरे से बाहर निकले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कौन है मालूम है ना? ये वो लोग हैं जो क़यामत तक सबसे अच्छे जो हो सकते थे, उनको उठा करके अल्लाह ने सहाबी रसूल बना था। उनसे अच्छा क़यामत तक कोई आने वाला नहीं है। सहाबी के मुतालिक कहा गया है कि गौस का जो मकाम है वो सहाबी के कदम तक भी नहीं पहुंचता। सहाबी और रसूल इस मकाम के, वो अगर एक जौ का दाना भी खैरात कर दें और पूरी उम्मत मिलकर ओहद पहाड़ के बराबर खैरात करे, तब भी हमारी खैरात उस सहाबी के खैरात के बराबर नहीं हो सकी। ये हदीस पाक में। अब उन सहाबा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल करके पूछते हैं कौन कौन हंस रहे थे इसमें? तो सहाबा ने कहा हम फलां फलां बातों पे हंस रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से सब लोगों ने अल्लाह को अपने अमाल के जवाब देने की तैयारी कर ली है? सब तैयार है अल्लाह की बारगाह में, जब वो पूछेगा सवाल करेगा जवाब देने के लिए तैयार है। हदीस की किताबें उठाओ मेरे अजीजों, पढ़ो। मजाल है कि किसी एक सहाबी ने भी कहा हाँ या रसूल अल्लाह जवाब दे लेंगे, हम आपके पीछे चलते हैं, आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, क्या फिक्र है हमको, जवाब दे लेंगे। इतना हुजूर का पूछना था कि सहाबा के जिस्म कांपने लग गए और इतना रोए कि उनकी दाढ़ियों से पानी टपकने लगा। हुजूर की सिर्फ इतना पूछने से वो सहाबा रोने लग गए कि हाँ हम अल्लाह की बारगाह में कहाँ जवाब दे पाएंगे। जवाब देने की ताकत नहीं सहाबा को नहीं। और तुम जैसे इस तरह से अगर कहोगे तो मेरे अजीजों ये जुर्रत की बात है बहुत बड़ी। अल्लाह की बारगाह में जुर्रत करना, इस तरह के जुमले जुबान पर आने ना पाए। अल्लाह हमें जब तक रखे उसके खौफ में ही रखे, ढीठ बन करके, जरी बन करके, गुरूर और तकब्बुर में अल्लाह की बारगाह में इस तरह के जुमले हरगिज ना है। बहरहाल इस आयत करीमा का खुलासा ये है, अल्लाह ने फरमाया
शैतान वादे करता है, उसका हर वादा झूठा होता है। वो 2-4 दिन तुम्हें लालच में दिखाएगा और उसके बाद फिर तुम्हें गुमराह कर देगा, बेईमान करके मारेगा। इससे कबल भी मैंने तफसीर में ही बताया, एक बड़ा इबादत गुजार आदमी, बहुत बड़ा इबादत गुजार आदमी बनी इसराइल का, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने सोमा में रहता था, कभी बाहर नहीं निकला अपने हुजरे से। 4 भाई थे उस इलाके में, उनकी एक सगी बहन थी, वो तिजारत पर जा रहे थे तो अपनी तनहा बहन को कहाँ छोड़ जाए। तो उस आबिद, उस परहेजगार शख्स के पास आया, कहा हमारी बहन घर पर है, थोड़ा आप उसका ख्याल करें। वो तिजारत पर चले गए, और ये आबिद जो परहेजगार था, ये कभी किसी औरत से इसने मुलाकात नहीं की, कभी किसी औरत को देखा नहीं, ऐसा शख्स। लेकिन शैतान उसके पास भी आया, एक बुजुर्ग की शक्ल में आकर के कहा, 4 भाइयों ने एक बहन तुम्हारी अमानत में दी है, वो तन्हा रहती है घर में, कभी उससे खैर खैरियत तो पूछो, बाहर आओ। तो ये सोमा से बाहर, अपने हुजरे से बाहर आया, उस लड़की को वहां से बाहर बातें होने लगी। ये शुरू हो गया मुकालमा, चैटिंग जो शुरू होती है शैतान के जरिए, एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत। इबरतनाक वाकया है मेरे अजीजों, इसको हल्के में लेते हैं नौजवान बच्चे, हल्का समझ। इबरतनाक हदीस पाक में शुरू हुई। उसके बाद फिर जब एक आबिद जो परहेजगार था, वो इबादत करते करते अब लड़की से बात करने लग गया, और चंद दिनों के बाद हुआ ये कि इन दोनों की मुलाकात हुई। अब ये आबिद अपने सोमा से निकल कर के उसके घर गया, उस लड़की के घर गया, जिना भी कर ली, वो हमल से भी हो गई। आप क्या कर रहे हैं? शैतान आया उसी बुजुर्ग की शक्ल में आकर के कहने लगा, देखो बहुत बड़ा हो गया, पूरी कौम को मालूम हो जाएगा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। कहा क्या करो? कहा इस औरत को मार दो, कत्ल कर दो, घर में गड़ा खोदो, दफन कर दो। उसने वही किया, उस खातून को रातों रात मार दिया, खड्डा खोद कर दफन कर दी, जमीन बराबर कर दी। कई दिनों के बाद वो भाई आए, पूछा हमारी बहन कहाँ है? तो ये रोने लगा, वो बीमार हो गई थी, इंतकाल कर गई, कब्रिस्तान में उसे दफन किया। एक झूठी कब्र पर ले जा करके उनको दिखाया, यहाँ तुम्हारी बहन है। वो रोए धोए बात हुई। चंद दिनों के बाद वो शैतान उन 4 भाइयों के पास है, ये है खेल इब्लीस। कहा कि ये जो आबिद है ये झूठ बोलता है, तुम्हारी बहन से इसने जिना किया, वो हामिला हुई, उसे मार डाला और तुम्हारे घर में दफन किया। उसके बाद उन भाइयों ने अपने घर को खोद करके देखा तो हकीकत में लाश मिली थी। पूरे बिफर करके बाहर आए, गांव में बस्ती में सबको खबर हो, सब के सब बाहर आए और इसको अपनी इबादत खाने से खींच कर बाहर निकाला। पूछा गया तो रोने लगा कि हाँ मुझसे ऐसा हो गया। कपड़े फाड़ दिया लोगों ने, नंगा कर दी, उसके पूरे बदन पर, चेहरे पर कालिक लगाई और उसके फांसी पर चढ़ाया। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तब फिर इब्लीस आया, कहा मैं तुझे बचा सकता हूँ, सब हो गया सो हो गया, लेकिन मैं तुझे यहाँ से बचा करके सेफ ले जाऊँ, सेफ ले जाऊँ। कहा उसने उसी सूली पर चढ़ करके कहा, बस ये एक मेहरबानी मेरे ऊपर कर, लास्ट एक मेरे साथ भलाई कर दो। उसने कहा करूंगा, एक शर्त। कहा क्या है? कहा तू मुझे रहमान कहे, मैं रहम कर रहा हूँ तुझ पर, तू मुझे रहमान कहेगा, मुझे रहीम कहे। उसने कहा लो देर किस बात की, तू ही रहमान है, तू ही रही। मुआज़ल्लाह, उसके जुबान से ये जुमले निकले। इब्लीस तालियां मारता हुआ, उछल कूद करता हुआ भागने लगा और उधर उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। कहाँ जिंदगी शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई। ये शैतान के वादे हैं जो वो हरे बागात दिखाता है और खात्मा बुरा कर देता है। और दूसरी जानिब आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह जो वादा फरमाता है वो सच्चा वादा हो। वो अगर तुम्हें जन्नत की बात करता है, वो अगर तुम्हारी कब्र की सुकून की बात करता है, तो मौला हक फरमा रहा है, वो तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। उसके वादे में एक राई के दाने के बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। इसलिए मुसलमानों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। शैतान के वादों के पीछे चलोगे कि रहमान के वादों के पीछे? अल्लाह ने जो वादा किया है वो अनकरीब तुम्हें मिलेगा। इधर तुम्हारी आंखें बंद हुई, मौला के फरिश्ते तुम्हारे जन्नत में इस्तकबाल के लिए तैयार है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।